नाजरीन, साल के आखिरी महीने का आज 12वां दिन है। आज है 12/12/2025 और पूरे 12 महीने खेल और खिलाड़ी की टीम जुमे के रोज दोपहर 4:45 पर हाजिर होती रही खेल और खिलाड़ी के साथ। आज भी पूरी टीम ताज़ा एडिशन के साथ हाजिर खिदमत है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सभी को इंतज़ार है बर्फबारी का, अल्लाह की रहमत का। और अगर हम खेल और खिलाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो यहाँ दिसंबर से लेके मार्च तक विंडो होता है आलमी शोहरत याफ्ता सेहत अफजा मकाम गुलमर्ग की खूबसूरत चोटियों पे, जो वहाँ पर स्लोप्स है या जो वहाँ पर बाउल है, वहाँ पर नॉर्डिक और अल्पाइन स्कीइंग का इंतज़ार होता है। लेकिन जो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बर्फ़। तो हम सब की दुआ है अल्लाह ताला से जल्द जो है हमें वो बख्शे इस अपनी रहमत से, ताकि जो है ज़रूरतें हैं पानी की और पानी के ज़खायर की जो रिचार्जिंग होती है वो भी हो, और जो हमारे खिलाड़ी वेट कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस देख रही हैं कि कैसे हम कैलेंडर जो विंटर स्पोर्ट्स का है वो आगे बढ़ाएं और उम्दा तरीके से गुलमर्ग में स्कीइंग और बाकी स्नोबोर्डिंग और बाकी इवेंट्स हो। तो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वहाँ पर इवेंट्स हो। तो हम सबको इंतज़ार है अल्लाह की रहमत का। और अब आज के प्रोग्राम की बात, आज के प्रोग्राम में बात होगी जो खिलाड़ी होते हैं उनकी कुछ खास जगह होती है जहां पर स्पोर्ट्स मुनक्किद होते हैं। कौन सी खास जगह है, क्या स्पोर्ट्स मुनक्किद होते हैं, उसकी क्या अहमियत है खिलाड़ियों की ज़िंदगी में और स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन है मेहमान और क्या बात होगी, आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार ये जानने के लिए। चलते हैं फारूक अहमद के पास लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियाँ शदमत से जारी है, जिनमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह के खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के और एक मुकाबले में गोवा ने जम्मू कश्मीर को 7 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। और दूसरे मुकाबले में जम्मू कश्मीर की टीम ने मध्य प्रदेश को 13 रनों से हराकर कामयाबी की दर्ज। और 24 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला चंडीगढ़ के साथ होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम जम्मू के गुलशन ग्राउंड पर हुआ इंटर बटालियन स्पोर्ट्स मीट मुकाबलों का शानदार आगाज। इन मुकाबलों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, वुशु, पेंचक सलाद और टेबल टेनिस के मुकाबले होंगे मुनक्कद। 15 दिसंबर से मुनक्कद होने वाले 69वीं कौमी फुटबॉल संतोष ट्रॉफी 2025-26 में जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला 15 दिसंबर को लद्दाख के साथ होगा। दूसरे मुकाबले में 17 दिसंबर को जम्मू कश्मीर का सामना हिमाचल प्रदेश के साथ होगा। और तीसरे मुकाबले में 19 तारीख को जम्मू कश्मीर का सामना पंजाब के साथ होगा। दिल्ली में मुनक्कदा नेशनल T20 डेफ क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम को महाराष्ट्र के हाथों 8 रन से हार का करना पड़ा सामना। वापसी पर जम्मू कश्मीर की टीम को फाइनल तक रसाई हासिल करने पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने खिलाड़ियों का किया शानदार इस्तकबाल। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 17 दिसंबर से 3 रोज तक जारी रहने वाली रुस्तमी दंगल कुश्ती का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है मुनक्कद, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से वाबस्ता 100 से ज्यादा पहलवान अपना जोश दिखाएंगे। ये इवेंट हर साल जुलाई और दिसंबर के महीने में हो रहा है मुनक्कद। जम्मू में जारी वुशु सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल हुआ मुकम्मल। यहां से नामजद होने वाले खिलाड़ी आने वाली 24 तारीख से छत्तीसगढ़ में मुनक्कद होने वाले फेडरेशन कप 2025 में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर से 12 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता 20 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के लिए होगा रवाना। सूरत गुजरात में जारी अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम ने अरुणाचल प्रदेश को 1 इनिंग और 133 रन से हराकर मुकाबला जीत लिया। जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला 29 दिसंबर को सुबह 9:30 पर नागालैंड के साथ होगा। जम्मू कश्मीर की स्क्वाड में 16 खिलाड़ी हैं शामिल। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जारी ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का 7वां एडिशन खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल राउंड में सादात ताइक्वांडो अकादमी ने पहला मुकाम किया हासिल। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ एज ग्रुप से वाबस्ता 500 से ज्यादा खिलाड़ी हुए थे शामिल। जम्मू में हुआ कश्मीरी पंडित T20 प्रीमियर लीग 2025 के 6ठे एडिशन का जम्मू कश्मीर के LG मनोज सेना के हाथों शानदार आगाज। लीग में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 16 टीमें हैं शामिल। LG ने खिलाड़ियों के साथ की खेलों के हवाले से खुसूसी बात।
जम्मू में जारी फेंसिंग सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल हुआ इख्तिताम पजीर। यहाँ से जम्मू कश्मीर के 24 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता 5 जनवरी से जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम ओडिशा में मुनक़द होने वाली 33वीं नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में होंगे शामिल। ये इवेंट 10 जनवरी तक रहेगा जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हंदवाड़ा में जारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का चौथा एडिशन हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में रामहाल वॉलीबॉल क्लब ने राजवार को 3-2 के सेट से हराकर टाइटल किया अपने नाम। टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता 20 टीमें हुई थी शामिल। कोलकाता में 25 दिसंबर से मुनक़द होने वाली 51वीं जूनियर गर्ल्स कौमी कबड्डी चैंपियनशिप 2025-26 में शिरकत करने से कबूल। जम्मू कश्मीर की टीम जम्मू में कर रही है हर तरह की तरबियत हासिल। जम्मू कश्मीर की टीम चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए 22 दिसंबर को कोलकाता के लिए होगी रवाना। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर कल 13 दिसंबर से यूथ लीग 2025-26 का हो रहा है आगाज। पहले दिन के खेल में दिन में 2:30 पर रियल कश्मीर एफसी का सामना डीएम स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में 19 दिसंबर को रियल कश्मीर एफसी और हिमालयन एफसी की टीमें होंगी आमने सामने। नाज़रीन, लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप आपकी खिदमत में पेश करे थे मेरे साथी फारूक अहमद। ये प्रोग्राम आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं डीडी कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। यूट्यूब पर आप डीडी कशिर चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट और स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के सभी एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। चौदह साल बाद फुटबॉल की अजमत सरजमीन हिंद को छू रही है। कल लियोनल मेसी पहुंच रहे हैं कोलकाता। 2011 के बाद दूसरी मर्तबा लैंड करेंगे भारत में। हैदराबाद और मुंबई भी जाएंगे। रवानगी पर दिल्ली में मिलेंगे वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी से भी। सदर हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली खिलाड़ियों के साथ मुलाकात। प्रेसिडेंट ने खिलाड़ियों को किया फेलिसिटेट। हाल ही में बरतानिया लिवरपूल में 2 गोल्ड, 1 ब्रोंज और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी लौटे थे भारत। पीसीए ग्राउंड मुलनपुर पर कल साउथ अफ्रीका ने टी20 की वर्ल्ड चैंपियन भारत को दूसरे टी20 में 51 रन से हराया। क्विंटन डिकॉक रहे प्लेयर ऑफ द मैच, बनाए 90 रन। सीरीज हो गई 1-1 से फिलहाल बराबर। इतवार को होगा तीसरा मैच। जर्मनी की मेंस जूनियर हॉकी टीम बन गई तमिलनाडु में मुनक़िदा मर्दों के जूनियर हॉकी आलमी कप की चैंपियन। हराया स्पेन को पेनल्टीज पर 3-2 से। भारत जिसने सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल नहीं की थी, ब्रोंज मेडल मैच में अर्जेंटीना को 4-2 से हराने में हुई कामयाब। दूसरी तरफ भारत की सीनियर मेंस टीम ने साउथ अफ्रीका के टूर पर साउथ अफ्रीका की टीम को 2-1 से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में हराया। कतर के शहर दोहा में मुनक़िदा ISSF वर्ल्ड कप में दिखाई इंडियन शूटर्स ने कई इवेंट्स में उम्दा कारकर्दगी हासिल की है। 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रोंज। 25 मीटर एयर पिस्टल में सिमरनप्रीत कौर ने और 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह ने हासिल किए तिलाई तमगे। वेलिंगटन में मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के माबैन मुनक़िदा दूसरा टेस्ट आज किवीज ने 9 विकेट से जीता। मैच जीतने के लिए दरकार 56 रन न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर बनाए। जैकब डफी रहे प्लेयर ऑफ द मैच, उन्हें दूसरी इनिंग में 5 हासिल किया। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का होगा 4 जनवरी से नोएडा में आगाज। 10 इवेंट्स में मुल्क भर के बॉक्सर्स करेंगे शिरकत। गुज़श्ता साल सर्विसेज ने मेंस का और रेलवेज ने वुमेन्स का इवेंट जीता था और इस बार दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार हैं नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में होगा मुनक्किद। ब्रिस्बेन का दूसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता और सीरीज में 2-0 से आगे है कैंगारूज। मिचेल स्टार्क ही करार दिए गए प्लेयर ऑफ द मैच। तीसरे टेस्ट के लिए कमिंस वापस आएंगे ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज का किया गया वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इनेकाद। मैक्सिको सिटी में साउथ अफ्रीका और मेजबान मैक्सिको खेलेंगे इनॉग्रल मैच। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के प्रेसिडेंट गियान ल्यूगी इन्फेंटियानो ने वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो कि 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी यूएसए में खेला जाएगा, उसके फाइनल मैच के कुछ टिकट्स जो है यूएस प्रेसिडेंट को गिफ्ट में दे दिया एडवांस में। और अब नाज़रीन आपको इंतजार होगा आज के प्रोग्राम में जो मेहमान है और एक खास मौजू है जो आमतौर पर खेल और खिलाड़ी में नहीं होता है, उस बारे में बातचीत सुनने का। तो कौन है मेहमान और क्या होगी बातचीत, जानते हैं हम बतवस्सुत फहीम महराज।
नाजरीन, खेल और खिलाड़ी के शुमारे में हम हमेशा खेलों की बात करते हैं और खिलाड़ियों की भी बात करते हैं, लेकिन आज के इस हमारे शुमारे में हम आज बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन सिनेरियो इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। नाजरीन, ये तालीम, एक फिजिकल एजुकेशन एक तालीम है जो एक स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलती है, जहां पर वो सीखता है कि कैसे टीम बिल्डअप करते हैं, उसकी जहनी जो ताकत है वो इससे इंप्रूव हो जाती है। तो इस मौजू पर हमारे इस स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है, जिनका नाम है डॉक्टर हिलाल अहमद रथिर साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमारे जो मेहमान हैं ये मार्शल आर्ट के भी प्लेयर रह चुके हैं और बहुत सारे मुल्कों में ये खेल उन्होंने खेला है। तो आज इस मौजू पर हम अपने मेहमान से जानना चाहेंगे कि ये जो एक फिजिकल एजुकेशन, ये तालीम जो है, इसका क्या स्टेटस है अभी, और इसमें किन किन चीज़ों पे हमें अभी और मेहनत करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ है इसमें नाज़रीन। तो आइए अपने मेहमान से इस बारे में बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि ये जो आज का जो मौजू है फिजिकल एजुकेशन का, तो सर इसमें हम पहले ये जानना चाहेंगे कि एक स्टेटस क्या है अभी जो फिजिकल एजुकेशन का हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, इस पे हम आज आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो अगर हम बात करेंगे जो इकोसिस्टम है स्पोर्ट्स का अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, ये बहुत बूस्ट हुआ है। इट हैज़ चेंज ड्रामेटिकली। अगर हम आज से 15 या 20 साल की बात करें, अभी जो गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है, या जितनी भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को फंड करती है, जैसे रूसा है, एआईयू है, यूजीसी है, वो जो भी फंडिंग करती है, उससे जो डेवलपमेंट हुई है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में, ये बहुत ही हाई लेवल पे चला गया है। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में यहाँ जो हमारे कॉलेजेस से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो है लोहा मनवाया है, बिल्कुल, और अपना टैलेंट वहाँ दिखाया। ना कि इसमें खाली कॉलेजेस में, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स काउंसिल है। तो यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक एज मिला है आगे जाने के लिए। बिल्कुल। तो सर, ये तो रही बात इसकी। तो अब अगर हम देखें, ये एक तालीम है फिजिकल एजुकेशन, तो इसको कैसे आप बैलेंस करते हैं? एक स्पोर्ट्स प्लेयर का जो उसका एक साइड से दूसरा होता है, वो पढ़ता भी है, यहाँ से वो खेल भी रहा होता है, तो किस तरीके से आप मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ को बैलेंस करते हैं एक स्टूडेंट के कैरियर में? देखिए, एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि स्पोर्ट्स को भी कैरी करे और साथ साथ पढ़ाई भी करे। अब कोई किसी रेयर केस में कोई ऐसा बच्चा होता है जो पढ़ाई की तरफ भी ज्यादा तवज्जो देता है और स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर पाता है वो। बट चूंकि कुछ प्रोविजंस है ऐसे जिसमें उनको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में रिलैक्सेशन मिलती है। अगर कोई बच्चा है वो स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको अटेंडेंस या बाकी चीजों में रिलैक्सेशन मिलती है ताकि वो अपने स्टेट या अपने कंट्री को आगे जाके रिप्रेजेंट करे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मेरी एक सजेशन रहेगी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है कि जो टाइम इनको मिलता है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, उसमें और एनहांसमेंट की जरूरत है। जैसे अगर वो फॉर एग्जांपल 10 दिन मिलते हैं, इट शुड एनहांस अप टू 20 डेज, क्योंकि एक साल में जब भी ये कहीं इवेंट खेलने जाते हैं तो उसमें कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, बाकी चीजें होते हैं, या एक इवेंट के बदले कहीं और इवेंट्स उनको अटेंड करने पड़ते हैं। तो उस वजह से उन जो बच्चे हैं उनको वो मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे जो अथॉरिटीज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, अगर उनको ये चाहिए कि इसमें वो थोड़ा और एनहांस करे। अब चूंकि बात रही जो हमारी, आपने बताया कि ये बैलेंस कैसे करें। बिल्कुल। अभी जो हमारी नेप है जिसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 202 है, वहां पे एक क्राइटेरिया बहुत ही, जो स्पोर्ट्स है इसको बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल मिला है कि सबसे पहले तो कॉलेजेस में ये इंपॉर्टेंट कंपलसरी कर दिया है। कॉलेजेस में आप देख लीजिए वहां पे पीटीआईज भी अपॉइंट किए गए जो वहां लेक्चरर्स पढ़ाते हैं, फिजिकल एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी, बिल्कुल। फिर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इसमें एक
स्पेशल कोर्स भी होता है जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, जिसको हम बीपीएड या एमपीएड या उसके बाद पीएचडी भी करते हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है, अगर कोई बच्चा एक्सेल करना चाहता है स्पोर्ट्स में, उसमें खाली ये नहीं कि अगर वो प्रॉपरली एक्सेल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पा रहा है, लेकिन उसकी विल अगर है कि वो स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है, तो उसके लिए एक रास्ता है कि वो बीपीएड, एमपीएड या पीएचडी भी इसमें कर सकता है। तो बाकी जो अलाइंस है बाकी स्ट्रीम्स के लिए, तो वो भी इस स्ट्रीम को ऑप्ट आगे कर सकते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह है कि अभी जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी है वो ये है कि जो बच्चे हैं इनको क्रेडिटाइज किया जाए। कुछ यहाँ पे वक्फा लेंगे सर, ये तस्वीरात है सर, इसके बारे में हमें बताइए सर। जी, अभी हमारी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में वहाँ इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स हम करें, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स करें और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में भी हम पार्टिसिपेट करें। साथ साथ हम वहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम क्रिकेट, बैडमिंटन या बाकी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जो हमारे वीसी साहब है वहाँ पे प्रोफेसर शकील अहमद रमशू साहब बहुत ही कीन इंटरेस्टेड कि स्पोर्ट्स को आगे ले जाए, और हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं वहां पे इनको एक अच्छा फेयर चांस मिले वहां पे यूनिवर्सिटी या अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने। और इसके बगैर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है जैसे नशा मुक्त भारत या बाकी जो अभियान है उनको हम वहां पे स्पोर्ट्स के थ्रू चलाते हैं। और रिसेंटली जो हमारा वहां पे सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है जिसको जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उन्होंने इनॉग्रेट किया था, वहां पे सबसे पहले J&K में ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बना था। फिर उसके बाद NIT श्रीनगर में भी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी है, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी आया। तो डे बाय डे अगर हम देखें रोज बरोज जो हमारी यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बूस्ट हो रहा है सर, बिल्कुल। तो ये हमारे कुछ है जो नेशनल टीम गई थी फुटबॉल खेलने के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे जो रिप्रेजेंट करे वहाँ इंटर डिपार्टमेंटल एथलेटिक मीट्स में वहाँ पे। और ये अभी उमर अब्दुल्ला साहब हमारे यूनिवर्सिटी आए थे, तो जो नेशनल में हमारे बच्चे जो जिन्होंने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, मेडल लाए थे, तो उनको फेलिसिटेट किया। ये हमारा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है विंटर गेम्स, जिसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ने ओवरऑल इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी ली गर्ल्स स्नो स्कीइंग में और आइस स्टॉक बॉयज में। इसके अलावा भी हम ट्रैकिंग, कैंपिंग, बाकी सारे प्रोग्राम्स जो है वो हम वहां पे टाइम टू टाइम जो हमारा एक्टिविटी कैलेंडर है उसके हिसाब से हम वहां पे वो करते हैं। स्पोर्ट्स फील्ड्स में IUST का भी रोल है जी, क्योंकि अभी आप देखिए अगर पिछले 5-8 साल से अगर आप देखिए IUST ने बहुत बूस्ट किया है आगे। तो यहाँ की कई सारे आप अगर देखेंगे जो LG साहब है उन्होंने भी कई बार बोला है कि जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक मॉडल यूनिवर्सिटी है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बच्चों को एक अच्छी उनकी जो कैपेसिटी है इसको अच्छी तरह चैनलाइज करें और इनको आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स वहां पे हम प्रोवाइड करें। ये हमारा बच्चे लद्दाख भी गए थे, वहां पे एक एडवेंचर कैंप हमने किया था उसके बच्चों के लिए वहां पे, जो कि डे एंड नाइट ट्रैकिंग कैंप भी वहां पे हमने कई सारे ऑर्गेनाइज किए। ये वाली टर्फ के बारे में ये हमारा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खेलो इंडिया स्कीम के अंडर हमने वहां पे बना है अभी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और ये हाई ऑल्टीट्यूड पे भी लोकेटेड है, जितने भी अभी ऑल J&K में है सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे यही है, और वहां पे हम ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इसके एक तो ये बच्चे भी यूज करते हैं, इसके अलावा कम से कम जब से ये बना है ट्रैक मोर देन 50 to 70,000 जो लोग हैं वहां लोकेलिटी के, तो वो वहां रोज सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक्स करते हैं। कई सारे इवेंट्स वहां पे हमने ऑर्गेनाइज किए। ये वाला इवेंट जो था आपका, ये अभी हमारा वहां पे फुटबॉल की हम ट्रायल्स कर रहे थे। अभी हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो जम्मू जा रही है, चांसलर्स ट्रॉफी वहां ऑर्गेनाइज जम्मू यूनिवर्सिटी कर रही है। तो उसके लिए हमारी टीम सिलेक्शन जिसमें ये जो हमारी ये शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स, इससे कहीं ज्यादा लगभग 200-250 के करीब इसमें ट्रायल्स में आए थे, जिसमें हमने 40-50 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए। फिर उसमें से हमारी 1-2 टीमें हम बना रहे हैं जो यूनिवर्सिटी को आगे जाके डिफरेंट लेवल्स पे रिप्रेजेंट करे। एक तो ये नेशनल पे भी हमें इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेंगे जो आगे हम जा रहे हैं, और जम्मू यूनिवर्सिटी में जो हमारा चांसलर्स ट्रॉफी हो रहा है वो भी। तो ये अभी हमारा जो करंटली अभी चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयज के लिए, ये हमारा वाइस चांसलर्स एम्प्लॉयज क्रिकेट टूर्नामेंट है। और ये छठा हमारा अभी वहां पे है, क्योंकि आप देखिए कि हर किसी यूनिवर्सिटी में
कहीं भी इदारे में आप देखिए जो वहां के एम्प्लॉयज होते हैं, रोज वो काम में बोर होते हैं। बिल्कुल सर। काम करना है वो बोर होते हैं। उस बोर्डम को दूर करने इसमें आप देखिएगा रजिस्ट्रार साहब भी एक टीम में होंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब भी टीम में, और वहीं पे एक पियोन भी वहां पे होगा, एक ड्राइवर भी होगा। एक टीम रिलेशन जो है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो वहां एम्प्लॉयज के बीच में आता है। फिजिकल एजुकेशन का जो मेन कंसेप्ट है वो हम एम्पावर करते हैं, वो वहां पे हम अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो भी हम वहां पे स्पोर्ट्स जो भी हम वहां पे करते हैं, जी। हम इनको वहां पे सर ये thoroughly- गेम्स में सर ये हमारे इंडोर स्पोर्ट्स में वहां पे हमारा हेल्थ क्लब भी है, वहां पे हमारा टीटी हॉल है, बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। वहां पे डेली जो बच्चे हैं डेली वहां पे ये उनके लिए खुला रहता है और वो वहां पे अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं, खेल मैचेस होते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो इंटर डिपार्टमेंटल है इसमें 5 लड़कियां हमारी सिलेक्ट भी हो गई है बैडमिंटन टूर्नामेंट में, जो रिप्रेजेंट करेंगे इस्लामिक यूनिवर्सिटी को अभी चांसलर्स ट्रॉफी में। ओके जी सर, ये तो रही चांसलर सर। ये अभी और भी बहुत सारे आप गेम्स खेल रहे हैं लाइक दिस बैडमिंटन, तो इसमें अभी क्या इनिशिएटिव उठाया है इस्लामिक यूनिवर्सिटीज ने बैडमिंटन को लेके सर? अभी देखिए हमारा वहां पे जो मेन है, हम गवर्नमेंट से अभी ऑलरेडी हमने ये भी टेको, जो हमारे वीसी साहब है, ही इज वेरी कीन कि हमें वहां पे लैंड की थोड़ी कमी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि वीसी साहब के एफर्ट्स की वजह से वहां पे गवर्नमेंट जो हमें 200 कनाल की लैंड हमें दे रही है, लोकेट हुआ है वो, जहां पे फुल्ली एक वर्ल्ड क्लास जो है स्टेडियम वहां पे बनेगा। वो एक स्पोर्ट्स डे जैसे बनेगा, जहां पे मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होगा, जहां पे आपका वॉलीबॉल भी होगा, जहां आपका एथलेटिक ट्रैक भी होगा, जहां आपका एक इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम है वो वहां पे बनेगा। और वहां पे एक यूं मान लीजिए आप जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है, वो एक तरह की एक स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी, जो कि ना कि खाली कश्मीर में बल्कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइप की पहली एक ऐसी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह सर। ये तो बहुत खुशी की बात हुई कि आईयूएसटी में अभी किस तरीके से स्पोर्ट्स का रुझान वहां है, जैसे हमने देखा भी। तो सर अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर गेम्स के रिलेट क्या स्टेप्स उठाया अभी हम वहां पे जो बच्चों के लिए हम वहां पे स्नो स्कीइंग कोर्सेज कराते हैं, जिसमें हम बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्स कराते हैं। और उसके बरक्स भी आप देखिए कि पहले जो अगर हम बात करें कश्मीर में या यहाँ पे कोई नेशनल इवेंट नहीं होता था यूनिवर्सिटी लेवल का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों से यहाँ पे चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, जम्मू यूनिवर्सिटी हो या हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी हो, यहाँ पे तो हम ऑर्गेनाइज भी करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और कई सारे इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विनर्स भी। अभी पिछले साल यहाँ पे पहली बार जो AIU है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली, उन्होंने पहली बार विंटर गेम्स जो है कश्मीर में कराई थी, जिसमें स्नो स्कीइंग और आइस स्टॉक था, जिसमें मैन वुमेन दोनों कैटेगरी में था। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहां पे हम इमर्ज हुए विनर्स इन स्नो स्कीइंग और रनर अप हम आए बॉयज में, और आइस स्टॉक में हमारी 3rd प्लेस वहां पे आई। तो बच्चे जो है अब जैसे वो नेशनल में रिप्रेजेंट करेंगे, ये नेशनल सर्टिफिकेट्स आगे जाके उनके लाइफ में, उनके करियर में एज ए स्पोर्ट्स कैटेगरी काम आती है। उनका फ्यूचर ब्राइट भी हो सकता है, फ्यूचर ब्राइट भी हो सकता है। तो सर ये तो रही बात अब इन गेम्स की। तो अगर हम देखें हमारे जो एक स्टूडेंट्स है, स्पेशली एबल्ड जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके लिए फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो आपका डिपार्टमेंट जो है, क्या इनिशिएटिव्स उठा रहा है, किस तरीके से? देखिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है JNK में जिन्होंने स्पेशली एबल्ड के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, जहां पे NIT से हमने एक इनॉग्रेशन मैच कराया था। फिर उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पे जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एबल्ड है, वहां पे हमने एक इवेंट उनका बास्केटबॉल का कराया। उसके बाद एवरी ईयर जो हम हर साल हमारा प्रोग्राम रहता है, जो हमारा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है, वहां पे भी हम एक एथलेटिक मीट करते हैं, जिसमें डिविजनल लेवल पे जितने भी कश्मीर के जो प्लेयर्स है वो वहां पे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और हम उनको हर किसी तरह से फेलिसिटेट करते हैं, चाहे वो उनका आना पीना हो, वहां पे खाना पीना हो, उनकी पार्टिसिपेशन, बाकी सब हर एक चीज का ख्याल, हर किसी चीज का हम ख्याल वहां पे रखते हैं। और पिछले कुछ सालों से हम तो ये कंटिन्यू हमारा एक एक्टिविटी कैलेंडर बन गया है, जो हम स्पेशली एबल्ड के लिए वहां पे जो हमारे VC साहब है, प्रोफेसर शकील अहमद रमशो साहब, उन्होंने भी बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स में हमें पुश किया कि नहीं आप इनके लिए स्पेशली कुछ करो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तो हम उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरे हैं, तो हमने वो इवेंट्स वहां पे कंटिन्यू किए हैं। बिल्कुल सर, ये सुन के भी अच्छा लगता है कि हमारी इस
जो स्पेशली एबल्ड हमारे जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं। तो ये तो रही सर अचीवमेंट्स की बात, क्योंकि सर अगर हम देखें अचीवमेंट्स हार्डशिप के बगैर अचीव नहीं होती है। तो क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं आपको जब जब आप इन अचीवमेंट्स के बारे में हमें बात करते हैं या इसकी तैयारियां करते हैं, तो किस तरीके से एक हार्डशिप इसमें वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जहां तक हार्डशिप्स की बात है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक छोटे से एरिया से स्टार्ट हुई है। बिल्कुल। तो वहां पे अभी हमारा जो मेन है कि क्रिकेट ग्राउंड हमारा वहां पे अभी फुली वहां पे है नहीं, हमारे पास उतना लैंड है नहीं हमारे पास अवेलेबल। उसके बावजूद भी लेकिन हमने वहां पे कुछ टर्फ बनाए हैं जहां पे हम बच्चों को प्रैक्टिस भी कराते हैं और वहां पे हम इवेंट्स भी खेलते हैं। जैसे आपने अभी वीडियो में देखा होगा, वहां पे इवेंट्स मैच चल रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली हम करें। उसके बावजूद जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हर किसी, मैं नहीं बताऊंगा खाली इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, ये हर किसी यूनिवर्सिटी में फेस होता है कि जब भी बच्चों का कहीं नेशनल खेलने जाना होता है या कहीं पे, तो उसी टाइम पे उनके एग्जाम्स आते हैं। बिल्कुल सर, ये क्लैश बड़ा कॉमन वो क्लैश हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह बाकी यूनिवर्सिटीज में भी है और हमारी यूनिवर्सिटी ने भी किया है कि अगर इस टाइम पे किसी ऐसे बच्चे का एग्जाम होता है तो उसके लिए मेकअप एग्जाम्स होते हैं, यानी एक स्पेशल एग्जाम उनके लिए किया जाता है। जब वो रिप्रेजेंट करके आते हैं फिर उनके लिए सेपरेटली एक एग्जाम किया जाता है। उसके बावजूद इंपॉर्टेंट और एक चीज है जिसकी हर कोई यूनिवर्सिटी मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो फेस करती है, दैट इज द फंडिंग। बिल्कुल सर। मैं चाहता हूं कि मेरी एक सजेशन रहेगी जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है कि जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है इनके लिए अलग एक स्पोर्ट्स ग्रांट रखा जाए, जिसमें से जो भी ये चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो या जो कोचिंग कैंप्स बाकी चीजें डेवलप करनी हो या बाहर से कई कोचेस मंगाने हो। सर, यहाँ के यहाँ पर तो सर सवाल बहुत सारे थे सर, आपसे जानने का भी बड़ा मन था कि कुछ और बातें करें सर। फिर भी सर हमारी टीम की तरफ सर शुक्रिया सर, आप यहाँ आए, आपने इस बारे में हमें बताया। तो नाज़रीन, अभी हम अपने आखिरी मरहले जो हमारे प्रोग्राम का हो, इमरान लुल के पास चलते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको डॉक्टर हिलाल अहमद राथर, असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स IUST कश्मीर, उनकी जो ये कन्वर्सेशन थी फ़हीम के साथ आपको ज़रूर जो है पसंद आई होगी। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली जो हो रही हैं ओवरऑल यहाँ पर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। इंशाल्लाह आगे भी मौका मिलेगा, फर्दर इस मौजू पर बात होती रहेगी। इस वक्त आपको ये बताते हैं कि 16 दिसंबर को अबू धाबी मुत्तहिदा अरब अमारात में IPL 2026 का ऑक्शन होगा। हम सब की, क्रिकेट लवर्स की, स्पोर्ट्स लवर्स की, J&K की, पूरे J&K की नजरें रहेंगी कि जो 8 खिलाड़ी, 8 क्रिकेटर्स J&K के हैं जिनके नाम उन 350 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनको IPL में ऑक्शन में रखा गया, करीब करीब 1400 खिलाड़ियों में से BCCI ने शॉर्ट लिस्ट किया। और सबकी नजरें हैं उस बॉलर पर जिसने पिछले साल के रांची सीजन में और इस साल के पूरे सीजन में ऐसी बॉलिंग की है कि लोग ये कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको कब चांस मिलेगा। आकिब नबी, बारामूला एक्सप्रेस। तो नाजरीन, आप बने रहिए 16 दिसंबर को सोशल मीडिया पे और टीवी पे नजरें जमाए रखिए कि कितने खिलाड़ी 8 में से जो है मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज लेंगे और हमें इंशाल्लाह वो 2026 के IPL में नजर आएंगे। अगर मौका मिला उनमें से कोई खिलाड़ी आपको खेल और खिलाड़ी में भी आइंदा नजर आएगा। इस वक्त पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।